हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणाओं और योजनाओं के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिछले महीने की बुढ़ा पेंशन कब आएगी इस बारे में बताएंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे बड़ी घोषणा हरियाणा वासियों के लिए तो 31 लाख लोगों के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो प्रदेश के 31 लाख लोगों को अपनी जमीन का मिलेगा मालिकाना हक। तो हरियाणा सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा विधानसभा में सरकार लाएगी बिल। तो मालिकाना हक की किन 31 लाख लोगों को देने की बात कह रही है, तो यहां से देखते रहिए हमारे साथ पूरी अपडेट। तो विधानसभा में सरकार लाएगी बिल, मालिकाना हक मिलने के बाद लोग बेच सकेंगे अपनी जमीनें। तो हरियाणा में लाल डोरा और फिरनियों के अंदर की संपत्तियों का मालिकाना हक जल्द ही लोगों को मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से इन संपत्तियों का सर्वे कर निशानदेही कर का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो इसी को लेकर मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति को अपने नाम करवाने के साथ ही उसे बेच या खरीद सकते हैं और बैंक से लोन भी ले सकते हैं। राज्य सरकार के इस प्रयास से गांव के 25 लाख लोगों और शहरों के 6 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में बिल लेकर आएगी। लाल डोरा और फिरनियों के अंदर जो संपत्तियां हैं वह लोगों के नाम पर नहीं है। इसकी वजह से इन जमीनों पर कब्जा होने के साथ लोगों के बीच काफी विवाद होते हैं। पंचायतों की भी काफी जमीन लाल डोरे के अंतर्गत हैं, उस पर भी कब्जे हो रहे हैं। वही मालिकाना हक न होने से लोग न अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही उस पर लोन ले पा रहे हैं। तो ग्रामीण इस बारे में भी सालों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको जो मालिकाना हक मिला जाए। तो अब ड्रोन की मदद से फोटो लेकर मैप किया है तैयार। तो प्रदेश के 25 लाख लोगों और शहर के 6 लाख लोगों को सीधा फायदा हुआ है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश के 31 लाख लोगों को अपनी जमीन का मिलेगा मालिकाना हक। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। यहां से देखिए, किसान 31 तक करवा सकेंगे रबी फसलों का बीमा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर बताई गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए 2025 और 26 की रबी फसलों जैसे गेहूं हो गए, सरसों, जौ, चना, सूरजमुखी को बीमित करने फसलों में समेत किया गया है। तो किसान 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं रबी फसलों का अपना बीमा। जल्दी से ये काम करवा लीजिएगा। यहां से देखिए, एक और बड़ी घोषणा सामने निकल कर आ रही है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कैबिनेट में बैठक की लगेगी मोहर। तो प्रदेश में 500 राशन कार्ड पर होगा एक डिपो धारक, 4000 नए बनने वाले हैं। जनवरी से आवेदन हो सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने 500 राशन कार्ड पर एक डिपो लागू करने का फैसला लिया है और 4000 नए डिपो बन सकते हैं। जनवरी से आवेदन मांगने चालू हो जाएंगे। सरकार प्रदेश में नए राशन डिपो खोलने की तैयारियों में। खाद्य आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में विभागीय को प्रस्ताव हाल ही में मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव के तहत हर जिले और गांव में प्रत्येक 500 राशन कार्ड पर एक नए डिपो बनाया जाएगा। इस आधार पर करीब 4000 नए डिपो बनाने की योजना है। इसमें महिलाओं के लिए करीब 1320-33% आरक्षित की गई है। इस प्रस्ताव पर अभी कुछ औपचारिकता प्रक्रिया है, जैसे पात्रता से जुड़े नियम, आवेदन, शर्तें और तकनीकी तैयारी पूरी किया जाना शेष है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। यह प्रक्रिया जनवरी से पूरी हो ली जाएगी और औपचारिकता पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए डिपो के आवेदन जनवरी के अंत तक शुरू होंगे, जिन्हें अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। वर्तमान में यह स्थिति है कि वर्तमान में हरियाणा में 9247 डिपो है। 40,69,000 से अधिक परिवारों के पास राशन कार्ड हैं, जिनमें कुल 1,59,14,000 से अधिक सदस्य दर्ज हैं। राज्य में 3 तरह के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें पीला, गुलाबी और खाकी कार्ड। इन प्राथमिकता वाले परिवार OPH शामिल है। पीला कार्ड है जो BPL श्रेणी में आते हैं। 5 सदस्य को 5 किलो, जो प्रति सदस्य हैं उनको 5 किलो घी, 2 लीटर तेल और 1 किलो चीनी साथ में मिलती है। गुलाबी कार्ड है AY जिसे बोलते हैं, जिसमें प्रति कार्ड पर लाभार्थी को 35 किलो घी मिलता है, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी दी जाती है।
तो सीएम ने भी मंजूरी दे दी है और अगले माह प्रक्रिया शुरू होगी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, प्रदेश भर में पद भी खाली पड़े हैं। तो 500 राशन पर एक डिपो 4000 नए बनेंगे। जनवरी से आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से एक और बड़ी घोषणा सामने निकल कर आ रही है। प्रदेश भर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपये की मिलेगी वन टाइम छात्रवृत्ति। इस योजना में हरियाणा सरकार के द्वारा जो है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। इसके लिए पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की है ताकि विद्यार्थियों को वन टाइम पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए प्रदेश भर के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी जो छात्र योजना है शुरुआत की गई है ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो सके। इसके लिए विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपये की वन टाइम छात्रवृत्ति की राशि दी जाएंगी, जिसके विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ किताबें खर्च करने जैसे लैपटॉप लेने, इनके लिए अनुसूचित जातियों को इसकी काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो जिनके परिवार की वार्षिक 2,50,000 रुपये तक हैं। बता दें कि वर्ष 2025 में कक्षा 12वीं में 90% अंक हासिल किए हों जिन्होंने, उनको इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और हरियाणा सरकार 18 दिसंबर तक विद्यार्थियों की सूची भी मांगी गई है ताकि सभी विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। तो यह राशि सीधा विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश भर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपये की मिलेगी वन टाइम छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिए। हाँ जी, बीपीएल परिवारों के लिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बीपीएल योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए, राशन डिपो पर जनवरी में मिलेगी 5G POS मशीनें। लाभार्थियों की पहचान आंखों से होगी। राशन का वजन भी दर्ज किया जाएगा। हरियाणा के राशन डिपो धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रदेश भर के लगभग 9297 सरकारी राशन डिपो धारकों की पुरानी 2G तकनीक जो वाली POS मशीनों को अब अत्याधुनिक 5G आधारित 10,000 नई मशीनों से बदला जाएगा। डिपो धारकों को पिछले कई महीनों से 2G मशीनों में धीमी नेटवर्क स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की दिक्कतें, बैटरी खराब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस तकनीकी में बदलाव किया जा रहा है और जिससे प्रति राशन कार्ड वितरण में 15 से 30 मिनट तक का समय लग रहा है। इसी परेशानी को देखते हुए नई 5G मशीनों को खरीद के लिए 100 करोड़ के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। नए साल यानी कि जनवरी महीने प्रदेश भर के डिपो धारकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। नई मशीनों को देखरेख, मरम्मत और अन्य जिम्मेदारी अगले 5 साल तक टेंडर लेने वाली कंपनी ही रहेंगी। इन 5G मशीनों में 2 प्रमुख विशेषताएं रहेंगी। यह मशीनें फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ आइरिस स्कैनर से भी लैस होंगी, जिससे विद्यार्थियों की पहचान अब उनकी आंख की पुतली या चेहरे को स्कैन करके भी ली जा सकती है। इससे उन बुजुर्गों बच्चों को राहत मिलेगी जिनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं। जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं उन्हें कई बार फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी पहल है जो हरियाणा में BPL राशन कार्ड जो धारक राशन ले रहे हैं, जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते हैं, जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अपडेट आ रही है। अब उनके आंखों से ही उनके जो है राशन के पर्ची कट जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा सरकार की ये बड़ी पहल बहुत अच्छी है। यहाँ से देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा देखने को मिल रही है। जरूरतमंदों की आय को 1.80 लाख रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य सीएम श्रेणी ने रखा है। तो मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 का शुभारंभ भी कर दिया है। सीएम श्रेणी ने कहा है कि प्रदेश में सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद की 1.80 लाख रुपए तक आय को पहुंचाना है। इसे पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जरूरतमंद परिवार के जीवन में बदलाव लाने का सामूहिक संकल्प कर रही है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा BPL परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है और जो BPL बनवाने वाले हैं जिन्हों की 1.80 लाख रुपये कम है, तो उनको अब 1.80 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य सीएम श्रेणी ने बड़ी ऐलान कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान 2.0 की शुरुआत भी कर दी है सोनीपत से। तो जरूरतमंदों की आय को 1.80 लाख रुपये तक पहुँचाने का लक्ष्य सीएम श्रेणी का बड़ा ऐलान आ चुका है। तो अंत्योदय परिवार उत्थान का अगर आपका भी नंबर आता है तो आप इस योजना का जरूर लाभ
लाभ उठाए। इसमें ऋण देने से लेकर नए बिजनेस खोलने और जो लोन देने तक की प्रक्रिया पशुपालक के लिए भी और सभी के लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो अभी के लिए इतनी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतनी अपडेट। मिलते हैं और नई घोषणाएं बड़ी योजनाओं के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा सरकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।